द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस देश में किसी पर गाड़ी चढ़ा देने पर गिरफ्तारी नहीं होगी, दबाव बनेगा तब गिरफ्तारी होगी। इस देश में एक ऐसा भी बाबा है जो लगातार महिलाओं के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है, गिरफ्तारी नहीं होगी। इस देश में मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, उनको मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, गिरफ्तारी नहीं होती है। इस देश में इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, मारो काटो की बात की जाती है, गिरफ्तारी नहीं होती। गिरफ्तारी किसकी की जाती है इस देश में? जो मोदी जी के तन को खिलाफ बोल दे। माने मोदी जी ही देश हो गए। मोदी जी के बारे में जो बोलेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही हो रहा है हमारे देश में। अगर मोदी और योगी, अडानी, अंबानी के खिलाफ कोई कुछ बोल दे, कोई फेसबुक ट्विटर पर कुछ लिख दे, वीडियो शेयर कर दे या फोटो डाल दे, तो उसकी खैर नहीं है। योगी जी की पुलिस जाएगी, गिरफ्तार करके लाएगी, मार कुटाई कर देगी। लेकिन योगी जी की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी जो मेन एक्यूज होगा, जो किसानों पर गाड़ी चढ़ा देगा, जो किसानों को कुचल देगा। डरेगी उससे। यही हो रहा है हमारे देश में। आपने देखा कल किस कदर से दशहरे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए गए। उसमें एक शख्स है जिन्होंने एक फोटो डाल दिया, एक ट्वीट कर दिया, बात लिख दी कि ऐसी ऐसी बात है भाई कि इस तरह से किया जा रहा है, तो उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़ के हम सुनाते हैं। जुबैर ने डाली है दोनों खबरें। ये पहले दोनों बातें हम बताएंगे आपको। देखिए, लिखा गया है जुबैर की तरफ से कि ए मैन नेम्ड अभिषेक गुप्ता वाज अरेस्टेड बाय संभल पुलिस फॉर हैविंग दिस पिक एज हिज व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक। व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक लगाने की वजह से सिर्फ उसे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के लिए कैंपेन चलाया गया। मैन्स हेल्ड फॉर शेयरिंग फेक फोटो ऑफ पीएम्स मग हॉट स्टक द स्कैरो। ये बात लिखी गई है टीआईओ की तरफ से, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। और एक शख्स है, किस तरह से वो जहर उगल रहा है। आशिफ तूफानी, बड़े तूफानी वाले, इनका भी जो ट्वीट है वो शेयर किया है जुबैर ने। लिखा है, महोदय, ये व्यक्ति अभिषेक गुप्ता चंदौसी जिला संभल का निवासी है। इसने सोशल मीडिया पर परम पूजनीय मोहन भागवत जी एवं यूपी के मुख्यमंत्री एवं भारत के प्रधानमंत्री जी की गलत फोटो लगाई है, जो दंडनीय है। कृपया उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। ये देश है, ऐसे कर दिया जाएगा तो कार्रवाई कर भी दी जाएगी। लेकिन आप इस बात को समझिए, कल किस तरह से पूरे देश भर से तस्वीरें सामने निकल के आ रही थी। किसी एक जगह की ये फोटो नहीं थी, किसी एक जगह का वीडियो नहीं था। हर जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के सुर उठ रहे थे। हर जगह से बातें निकलकर सामने आ रही थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दशहरा, जो कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी के पुतले को रावण बना के उसका दहन करना क्या दर्शाता है? ये सब ने लगाया। लेकिन अगर कोई इसको प्रोफाइल पिक लगा ले, कोई इसे शेयर कर दे, किसी को भेज दे, तो इसमें गुनाह कैसे हुआ? क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति असहमति जताने का जनता को अधिकार नहीं है? आप देखिए किस तरह से देश में हालात बनाए जा रहे थे, किस तरह से लोगों को पीटा जा रहा था। कानपुर की घटना आपने देखी, आगरा की घटना आपने देखी, बरेली की घटना आपने देखी, किस तरह से जगह जगह मुसलमानों को प्रताड़ित किया। तब गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, तब चुप बैठे हुए थे, तब बोलती नहीं निकल रही थी। आपने देखा किस तरह से शिवराज सिंह चौहान के राज में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, तब नहीं बोल रहे थे। दिल्ली में बैठकर एक काटो मारो के नारे लगाता है एक शख्स, उसे थोड़ी देर में जमानत दे दी जाती है। यह इस देश की पुलिस है, यह इस देश की सरकारें हैं। किसानों को कुचला जाता है, ड्रामा पूरा होता है। आशीष मिश्र उर्फ मोनू को गिरफ्तार नहीं किया जाता और पिता बार बार कहता है मेरा बेटा गुनहगार नहीं है, मेरा बेटा तो वहां था ही नहीं। यह बात वो आके कहता है और कहता है अगर सिद्ध होगा कि मेरा बेटा वहां था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। उस पूरे मामले में पुलिस का ड्रामा देखा आपने? पुलिस आशीष मिश्र उर्फ मोनू को बचा रही थी। अगर सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरफेरेंस ना होता तो मुझे लगता है आने वाले समय में गिरफ्तारी भी ना होती और वो कोर्ट में पेश भी ना होता, कुछ भी ना होता। लेकिन बाकायदे पुलिस नोटिस चस्पा कर रही थी, प्यार से बुला रही थी, मोहब्बत से बुला रही थी कि आ जाओ, आके बातचीत कर लो, अपना पक्ष रख दो। इस तरह इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऐसे कृत्य करने वाले शख्स के साथ ऐसा व्यवहार और एक फोटो शेयर कर देने से उसके साथ ऐसा व्यवहार। तो ये देश भी देख रहा है, ये जनता भी देख रही है, समाज भी देख रहा है कि किस कदर से तानाशाही का रवैया अपनाया जाता है। ये वही योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं हम गुंडों को रहने नहीं देंगे। अगर गुंडे यहां रहेंगे या तो गुंडे ही छोड़ दे या प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो उनको जेल में डाल देंगे। कई सारे अपने भाषण योगी आदित्यनाथ जी के सुने होंगे। योगी आदित्यनाथ जी बताइए, सवाल आपसे है, क्या आप अजय मिश्र उर्फ टेनी को गिरफ्तार करेंगे, भगाएंगे? क्योंकि वो तो खुद कहता है कि मैं गुंडा हूं।
उसके खिलाफ कार्रवाई क्या आप करेंगे? ये बड़ा सवाल है। आशीष मिश्र उर्फ मोनू पर कार्रवाई करनी तो आपकी मजबूरी थी, सुप्रीम कोर्ट लेकिन बार बार पूछ रहा था, हड़का रहा था आपको, आपके वकील साहब को कह रहा था, प्रदेश सरकार के वकील को कह रहा था सीधे सीधे कि आप बताइए आपने जो कुछ किया है क्या किसी 302 के अपराधी के साथ, आरोपी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ना होता तो मामला तो निपट गया था भाई। तो सीधे सीधे समझने वाली बात है इस देश में हो क्या रहा है। यह बहुत जटिल सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर असहमति जताने का अधिकार जनता को नहीं दिया जाएगा, अगर जनता अपनी बात सामने नहीं रख पाएगी, जनता अपनी बातों को रख नहीं पाएगी किसी के सामने, तो समझ लीजिए इस देश में बुरे दौर की स्थिति चल रही है। तानाशाही का पूरा रवैया है, पुलिस का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है सत्ता को बचाने में, सत्ता के हिसाब से चलाने में। हर जगह पुलिस को आगे कर दिया जाता है। आप देखिए विपक्ष के नेता मिलना चाह रहे थे लखीमपुर खीरी जाकर, उनको मिलने नहीं दिया गया। प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनको रोक लिया गया। चरण सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री उनको रोक लिया गया, वापस भेज दिया गया। जब राहुल गांधी आते हैं तो वो किसी तरह से बहुत मुश्किलें होती हैं, उसके बाद वो वहां पहुंचते हैं, 5 लोगों को इजाजत दी जाती है। उसके बाद सिद्धू आना चाहते उनको रोका जाता है। हर जगह ये पुलिस के नाम पे कारनामा अपना करते रहते हैं और देश देख रहा है, प्रधानमंत्री जी, देश देख रहा है मुख्यमंत्री जी कि किस तरह से आप जो है उन लोगों पर कार्रवाई करते हो, कमजोरों पर कार्रवाई करते हो। आपको बिल्कुल पसंद नहीं कि हमारे खिलाफ कोई बोले, आपको बिल्कुल अगर ये अच्छा नहीं लगता तो आप एक काम करिए ना, जनता के लिए अच्छा काम करना शुरू करिए ताकि जनता आपके बारे में अच्छा बोले, लोग आपके बारे में अच्छा बोले, लोग आपकी बड़ाई करें, आपकी बुराई ना करें। क्योंकि संबित पात्रा तो खुद कहते हैं आके कि देश के इतिहास में ऐसा पहले प्रधानमंत्री जिनकी सबसे ज्यादा बुराई होती है, जिनको सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है। यह हम नहीं बोल रहे, संबित पात्रा ने खुद बोला था, आपने सुना होगा कि संबित पात्रा कहते हैं कि जितना ट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया था उतना किसी प्रधानमंत्री को नहीं किया गया। तो यह बात बीजेपी के नेताओं को भी मालूम है, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं, सिर्फ ये समझ नहीं पा रहे, फ्लो में बोल गए होंगे। तो ये समझिए कि विरोध किस लिए है। ये विरोध इसलिए है कि आपने जनता की सुनी नहीं है। ये विरोध इसलिए है कि आपने किसानों पर अत्याचार किए हैं। ये विरोध इसलिए है कि बेरोजगारों की आपने सुनी नहीं है। ये विरोध इसलिए है कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, आप आम आदमी की नहीं सुन रहे हैं। यही तो है सब। आपको सरकार बनने से पहले आपके सुर क्या थे? आपकी जब सरकार बनी 2014 के पहले सुर कुछ और थे। 2014 के पहले तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं चीन को लाल आंख दिखा दूंगा, मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, ये बातें आप कहते थे। आज क्या हाल हुआ है कि उत्तराखंड में चीन घुसाता है, हमारे लेह लद्दाख में चीन अंदर घुसा चला आ रहा है। क्या कर रहे हैं आप भी? कहां गई लाल आंख? जनता सवाल पूछ रही है। आप देखिए किस तरह से पहले बातें करते थे। सेना के बारे में कहते थे कि सेना कमजोर नहीं है, दिल्ली में बैठी सत्ता कमजोर है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही भाषण है, आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब दिल्ली की सत्ता कमजोर है कि नहीं है? हमारे 40 सैनिक पुलवामा में क्यों मार दिए जाते हैं? अभी हाल फिलहाल में पुंछ में हमारे 5 जवान क्यों शहीद हो गए? इस बारे में सवाल तो पूछा जाएगा ना। कौन कमजोर है? आप कमजोर हैं या सेना कमजोर है? यह आपका ही भाषण था, यह आपकी ही बात थी। 2014 के पहले इनके सुर अलग थे और 2014 के बाद जब सत्ता में आ गए तब सुर इनके बदल गए। अब उस चीज से बोलती नहीं निकलती तो देश तो नाराजगी जाहिर करेगा ना। लखीमपुर खीरी मामला हो जाने के बाद भी आपका एक ट्वीट ना आना, आपके एक मुंह से लफ्ज ना निकलना, यह दर्शाता है कि आप किसानों के प्रति कितने हितैषी हैं। और जब चुनाव आता है तो अन्नदाता की आप बात करने लगते हैं। और उसी लखीमपुर कांड के तीसरे दिन आप लखनऊ आ जाते हैं। आप लखनऊ आके अमृत महोत्सव का आयोजन करते हैं, यहां बढ़िया आराम से धूमधाम से रहते हैं। या लखीमपुर खीरी जाकर आप उस परिवार से मिल नहीं सकते थे? इतनी जहमत नहीं उठाई आपने। इसीलिए तो जनता इसीलिए तो सवाल कर रही है। आपके मंत्री साहब वहां जानते हैं, कानून मंत्री जाते हैं, ब्रजेश पाठक वहां जाते हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर आते हैं, उनके परिवार से मिलकर आते हैं जो हिंसा मारे गए। लेकिन किसानों के आने जाते, किसानों से नहीं पूछते कि उनका क्या हाल है, क्या दर्द है, उन्हें क्या समस्या है, उनकी न्याय मिला कि नहीं मिला, ये नहीं पूछने जाते। तो समझ में आता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, उनकी कार्यशैली पर जनता ऐसे करेगी। लेकिन इस पर इनका यह रिएक्शन कि अगर तुम कुछ करोगे तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर देंगे, जेल में डाल देंगे, ये समझ में आता है कि अब तानाशाही रवैया हो चुका है। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब लैंप या लालटेन के बुझने का वक्त आ जाता है तो भभकता बहुत है। तो वही भभक हमको लग रहा है कि वो दिखाई दे रही है जो सबके सामने है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।